नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकंदर। आज का ब्लॉग में कुछ प्रश्नों के साथ शुरू करूंगा। क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्रालय अपने पक्ष में करके नीतीश को कमज़ोर करने का प्रयास किया है, या ये सरकार शुरू से अविश्वास की खाई में पड़ती हुई दिख रही है, या नीतीश कुमार खुद से गृह मंत्रालय को भारतीय जनता पार्टी से को सौंपकर एनडीए गठबंधन से बाहर जाने का प्लान बना चुके हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार न चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को बिहार के आम चुनाव के परिणामों के मद्देनज़र उन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए विवश होना पड़ा जिन्हें वो पसंद नहीं करते और जिन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम बता के, बीमार बता के उनके लिए नैरेटिव खड़ा किया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी उनकी जगह अपना मुख्यमंत्री बना सके। चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को विवश किया कि वो नीतीश को मुख्यमंत्री बना के कम से कम उस सरकार में सहभागिता करें, वरना नीतीश कुमार 20 नवंबर को ही शपथ लेने वाले थे, चाहे वो एनडीए के दिलाती या महागठबंधन के साथ जाकर। खैर, आज का ब्लॉग इस बात पर मैं केंद्रित नहीं कर रहा। मैं ये बात इसलिए केंद्रित इस पर बना रहा हूँ ब्लॉग कि आखिर मुख्यमंत्री बनने के फेर में क्या क्या समझौते नीतीश कुमार को करने पड़े। क्या नीतीश कुमार कुछ ही दिनों के मुख्यमंत्री हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार थोड़े दिन बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पद को छोड़ेंगे और उनका पुत्र इसी गठबंधन के तहत उप मुख्यमंत्री बन के राजनीति में अपनी एंट्री करेगा। खैर, ये भविष्य की बातें हैं, लेकिन नीतीश कुमार जिन्होंने 20 सालों में हरदम गृह मंत्रालय अपने पास रख के बिहार को कुशासन से सुशासन में बदला है, कानून व्यवस्था में निश्चित तौर पर अच्छा काम किया है और बिहार की छवि भी कुछ हद तक कानून व्यवस्था में सुधारने में वो सफल रहे। आखिर उन्होंने गृह मंत्रालय को भारतीय जनता पार्टी को क्यों सौंप दिया? बिहार की कानून व्यवस्था सदा से चिंता का विषय रही है। हालांकि नीतीश शासनकाल में इस पर कुछ विराम लगा, लेकिन जब ये राजद के साथ मिलकर नीतीश बाबू ने सरकार बनाई तो किस तरह से कानून व्यवस्था खनन आदि के मामले में
चरमराती हुई दिखाई दी। और हाल ही में चुनाव के दौरान किस प्रकार से घटनाएं बिहार में घटी, व्यापारियों के साथ, महिलाओं के साथ या अन्य कानून व्यवस्था की ऐसी समस्याएं आईं जिससे कि निश्चित तौर पर सुशासन के ऊपर दाग लगा। महागठबंधन की हार के बाद निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए काफ़ी सजग नई सरकार को रहना पड़ेगा। और चूँकि महागठबंधन की करारी हार हुई है तो सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा मानना है राजनीतिकों का कि अगर जरा भी कानून व्यवस्था के नाम पर ढिलाई हुई तो निश्चित तौर पर बिहार की कानून व्यवस्था फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। लिहाजा गृह मंत्रालय को भारतीय जनता पार्टी को सौंपकर एक तरह से नीतीश ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। एक तो गृह मंत्रालय भाजपा के हाथ में होने पर कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए सरकार के बजाय भाजपा को घेरा जाएगा। नीतीश पर सवालिया निशान उठाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को कहा जाएगा, वही सवालों के घेरे में होगी और नीतीश कुमार इसका फ़ायदा उठा के आम जनता में ये संदेश पहुंचा देंगे कि किस तरह से वो उनके गृह मंत्रित्व काल में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, क्या थी और अब वो क्या है। निश्चित तौर पर तुलना करेंगे आम लोग कि किस प्रकार नीतीश के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को लेकर कोई सवालिया निशान नहीं लगे। और दूसरा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, कार्मिक और गोपन विभाग है, यानी कि सभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने का अधिकार उनके पास है। गृह मंत्रालय भले ही किसी के पास हो जाए, लेकिन उसके सचिव आज मुख्य पदाधिकारियों को पोस्टिंग करने का अधिकार जब मुख्यमंत्री पे होगा तो निश्चित तौर पर वो अपने अनुसार अधिकारी की पोस्टिंग करके मंत्रियों पर लगाम लगा सकेंगे कि यह पुराना सगल है, आप सभी लोग इसे अच्छे से जानते हैं। भले ही मंत्री कोई और हो, लेकिन अगर तेज तर्रार अधिकारी उस विभाग में लगाया जाता है तो निश्चित तौर पर मंत्रियों को उसमें मुश्किल आती है और उस मुश्किल के कारण ही कई बार गठबंधन सरकारों की मैं बात कर रहा हूँ, आपस में टकराव होता भी दिखाई देता है। तो क्या वर्तमान सरकार भी गृह मंत्रालय को लेकर टकराव की दिशा में आगे बढ़ गई है? निश्चित तौर पर ये एक ऐसा सवाल है कि जिसके उत्तर के लिए हमें भविष्य में कुछ महीनों का इंतज़ार करना ही होगा। जैसा कि मैंने समझा, नीतीश जैसे चतुर राजनीतिक कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि भविष्य में उनको तकलीफ उठानी हो। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर नीतीश सचेत हैं। कल ऐसी खबरें आई थी सूत्रों के हवाले से कि विधानसभा अध्यक्ष या गृह मंत्रालय को लेकर भारतीय जनता पार्टी दबाव बन रही, तो निश्चित तौर पर नीतीश गृह मंत्रालय या विधानसभा अध्यक्ष में से विधानसभा अध्यक्ष को चुनेंगे, जिसके के कारण न सिर्फ उनकी पार्टी बचे,
बल्कि वो भी विधानसभा अध्यक्ष के जरिए भविष्य में अन्य दलों के साथ खेला कर पाए। निश्चित तौर पर नीतीश ने दूसरा दांव ये चला है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन पर विभिन्न योजनाओं या अन्य सरकार चलाने में हस्तक्षेप करती है तो निश्चित तौर पर उसकी आड़ लेकर नीतीश बाबू आसानी से महागठबंधन की ओर भी रुख कर सकते हैं, क्योंकि जो बिहार के चुनाव का परिणाम है वो नीतीश के पल्ले में है, नीतीश के हाथों में लड्डू है। चाहे उन्हें मुख्यमंत्री एनडीए ने बनाया हो या महागठबंधन ने बनाया हो या भविष्य में वो महागठबंधन के साथ जाके उनके पक्ष में खड़े होकर मुख्यमंत्री बने तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा।